हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को हेल्दीफाई हैप्पीनेस चैनल में स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक है वो है कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ना होने से कैसे हम पे असर होती है, हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे बढ़ जाता है। और आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रेस और एंजाइटी ना हो। देखिए, जब हमारा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम नहीं होता है तो लाइफ में बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस आ जाते हैं, हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाता है, हमारा ऑफिस में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिससे जिससे हम सफ़र करते हैं जब हमारे पास प्रॉपर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम है क्या चीज़? आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में। नॉट ओनली दिस, मेरा जो वर्कशॉप होता रहता है, NLP के वर्कशॉप्स होते रहते हैं, प्लस मैं लोगों को NLP सिखाता भी हूँ। एंड नॉट ओनली दिस, मैं उनका बिजनेस ग्रो करने में भी हेल्प करता हूँ। तो ऐसे मेरे बहुत सारे वर्कशॉप्स चलते रहते हैं। आप मेरे वर्कशॉप पे साइन अप कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरा वेरियस वर्कशॉप्स के बारे में। दोनों का लिंक्स नीचे दिया गया है। आप इन लिंक पे साइन अप कर लीजिए, इन लिंक को क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, मेरे वर्कशॉप में रजिस्टर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम इज नथिंग बट हमारा जो वर्थ है, मतलब हमारा जो वैल्यू है। जैसे कि हम ऐसे कहते रहते हैं ना कि मैं किसी भी काम का लायक नहीं हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, मैं एक फेलियर हूँ। सो ऑल दिस नेगेटिव जो सेंटेंस हम कहते हैं, दिस आर नथिंग बट आपका सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम डाउन है, इसीलिए आप ऐसे कहते हो। अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई होता तो आप ऐसे कभी नहीं कहते। तो ये है हमारा सेल्फ एस्टीम। तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट कि आप जो भी काम करते हो, अगर आपको उस काम करने का एबिलिटी में आपको डाउट है, जैसे कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता, वो काम मैं ठीक से नहीं कर सकता, मैं फुटबॉल ठीक से नहीं खेल सकता। तो ये जो है, ये जो कोई एक्टिविटी है जिसको हम करने का हमारे पास क्षमता नहीं है, हम सोचते हैं कि हमको क्षमता नहीं है, वो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ हमारे लाइफ में बहुत इफेक्ट करते हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा रिलेशनशिप को सफ़र करता है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ऑफिस में उस पर सफ़र करता है, हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमारे मेंटल अशांति का ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमको अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने रिश्तों को सुधारना है, अपने करियर को बचाना है, तो हमको अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। और आज मेरा इस वीडियो में एफर्ट यही रहेगा कि मैं आपको ऐसे बहुत सारे तरीके शेयर करूं जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को बढ़ा सकते हो। तो मैं अभी आपको ऐसे बहुत सारे तरीके आपको सिखाऊंगा जिससे आप अपने इस कॉन्फिडेंस को और एस्टीम को बढ़ा सकते हो। बट जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, नॉलेज मेरी होगी, एफर्ट आपका होगा। तो ये डील है। देखिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका जो थॉट पैटर्न क्या है, आपका सेल्फ टॉक आप कैसे करते हो। आप जब अपने आप से बात करते हो तो आपका लैंग्वेज क्या होता है, आपका थॉट प्रोसेस का पैटर्न कैसा होता है। क्या आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, नकारात्मक आपका सोच है? अगर ऐसा है तो आपको उसको सुधारना होगा, क्योंकि आप जब कुछ सोचते हो या कुछ कहते हो, सबसे पहले सुनने वाला कौन है? आपका कान और आपका मन। तो ये सीधा कनेक्शन है आपके न्यूरॉन्स में। तो आपका न्यूरॉन्स को ये मैसेज आप बार बार दे रहे हो विथ योर सेल्फ टॉक एंड योर सेल्फ थिंक, जो आपका नेगेटिव थॉट से, कि आपका सेल्फ एस्टीम कम है, आपका सेल्फ वर्थ कम है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो आपको करना क्या होगा? जब भी आपका माइंड में ऐसा थॉट प्रोसेस आता है कि मैं मैथ्स नहीं जानता, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं मैथ्स में कच्चा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि आप इस सेंटेंस को रिफ्रेम कर दीजिए। NLP के थ्रू आप इस सेंटेंस को रिफ्रेम कर, कोई भी सेंटेंस हो आप उसको रिफ्रेम करके अच्छी तरह से पेश कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, तो इसको रिफ्रेम कर दीजिए ऐसे कि
मैं बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा हूँ, मैथ्स में मैं और अच्छा बन रहा हूँ, दिन प्रतिदिन मैं अच्छा बन रहा हूँ। तो जब आप ऐसे कहोगे तो आपका माइंड को ये न्यूरॉन्स को मैसेज जाएगा कि आप मैथ्स में भी एफर्ट डाल रहे हो एंड वेरी सून आप उसमें भी अच्छे बन जाओगे। सिमिलरली आप ऑफिस में कोई काम करते हो, बाकी लोग कोई ऐसा काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता है जो आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को कह सकते हो, आपका थॉट प्रोसेस में ये डाल सकते हो कि मैं ये काम बहुत जल्दी सीख रहा हूँ एंड बहुत जल्दी मैं इसको बहुत अच्छी तरह से डिलीवर कर पाऊंगा। तो देखिए सेंटेंस वही है, मीनिंग वही है, बट आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने के तरीके से आपके न्यूरॉन्स को एक अलग सा मैसेज जा रहा है, वो नेगेटिव मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना होगा। एवरी थॉट्स आपका माइंड में जो आता है, जो आप अपने आप से बात करते हो, जो सेल्फ टॉक है, उसको आपको रिपीटेडली स्कैन करना होगा। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड जब भी आप ऐसे बात करोगे तो मेक श्योर कि आप इसको रिफ्रेम करके एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको पॉजिटिव वे में इसको बताओगे। तो ऐसे जब आप करोगे तो आपका जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। है ना कमाल की बात। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आप अपने छोटे छोटे खुशियां को आप सेलिब्रेट करना चालू करिए। हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपना नेगेटिव साइड को हम बहुत तवज्जो देते हैं। हालांकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास अचीवमेंट्स है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो बट बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छे हो। कभी आपने ये सेलिब्रेट किया है यार फिजिक्स में मुझे कितना अच्छा मिला, बट होता क्या है फिजिक्स में आपको 90 मिला क्योंकि आपका मैथ्स में कम मिला, आपका सबसे पहले रिपोर्ट करने आपका मैथ्स में जाता है, यार मैथ्स में कितना कम आ गया। क्यों? आपका फिजिक्स में तो 90% था, आपने उसका सेलिब्रेशन तो नहीं किया। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। हमको छोटी छोटी खुशियों को हमको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं ये दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्कूल के एक ऑफिस के, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि अगर कोई इसमें स्टूडेंट्स है वो सुन रहा है, अगर कोई ऑफिस गोअर्स है तो हम दोनों रिलेट कर पाओ, इसलिए मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ऑफिस में भी आप ऐसे बहुत सारे काम है जो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। अब अगर मान लो आपने पावर पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है, आप मास्टर हो पावर पॉइंट में, एक्सेल में, हो सकता है आपको किसी लैंग्वेज में आपको थोड़ा कमी है, सो व्हाट, आप सेलिब्रेट करो, ये मेरा पीपीटी कितना बढ़िया बनता है। उस दिन मैंने जो पीपीटी प्रेजेंट किया था सब लोगों ने तारीफ किया था, उसको कहो रेदर देन टेलिंग यार पता नहीं मुझसे ये कोडिंग क्यों नहीं होता ठीक से, पता नहीं मैं इस कोडिंग में यहाँ पे क्यों अटक जाता हूँ, ये लॉजिक में क्यों नहीं लगा पाता। कम आउट ऑफ इट, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। छोटी सी छोटी सेलिब्रेशन भी आप उसको एंजॉय करो। आप सुबह 5 बजे उठते हो, जॉगिंग पे जाते हो, आपके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं, आपके दोस्तों में ऐसे बहुत सारे हैं जो 8 बजे तक सोते रहते हैं, बट आप ऐसे नहीं हो। तो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट, दिस इज योर क्वालिटी। जब आप इसको सेलिब्रेट करोगे आपका न्यूरॉन्स को मैसेज जाएगा, स्लोली आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एस्टीम है वो बढ़ता रहेगा। थर्ड पॉइंट आप ऐसा कर सकते हो कि आप NLP में ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैं आपको छोटा सा एक टेक्निक आपको समझाता हूँ। जब तक आप आमने सामने हम नहीं बैठे होते हैं, मैं कोई NLP का टेक्निक आप पे मैं कर नहीं सकता, बट डेफिनेटली मैं आपको एक मोटा मोटा एक रोड मैप दे सकता हूँ, जिससे सुन के आप जब तक मैं आप मेरा वर्कशॉप पे नहीं आते तब तक इसको अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आप जो भी सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हो या जो भी काम करने में आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस में कमी है, आप उस काम को बहुत अच्छी तरह से करते हुए विजुअलाइज करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मान लो मैथ्स में आप इतने अच्छे नहीं हो, तो आपको क्या करना है, आप विजुअलाइज करो, आँख बंद करके कहीं पे एक जगह पे बैठ जाओ, सीधा होके बैठ जाओ एंड देन स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि आप मैथ्स एग्ज़ाम देने जा रहे हो एंड आपके सामने मैथ्स का पेपर आया है, आपने मैथ्स का पेपर को देखा और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इजी है, आप एक के बाद एक सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो और आपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप जब क्लासरूम से बाहर आ गए एंड आपने दोस्तों से जब पूछा तो दोस्त ने भी कहा हाँ ये भी सही है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो गलती करी, तूने इतना अच्छी तरह से इसको आंसर किया।
ऐसे आप विजुअलाइज करते रहो एंड कुछ महीने बाद या कुछ वीक्स के बाद जब रिजल्ट निकला तो आप 90% 95% स्कोर किए मैथ्स में। इसको विजुअलाइज करो। आपने ये रिपोर्ट कार्ड लेके पेरेंट्स को दिखाया, पेरेंट्स कितने खुश हो गए, टीचर्स ने आपको शाबाशी दी। इसको विजुअलाइज करते रहो, इसको देखते रहो। बार बार जब इसको देखते रहोगे, सुनते रहोगे, करते रहोगे तो आपका जो डर है, जो आपका कॉन्फिडेंस की कमी है ऑन रिगार्डिंग मैथ्स, वो धीरे 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 घटता जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ वर्थ भी बढ़ता रहेगा, आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता रहेगा। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे और भी एक्सरसाइजेज हैं, बट जब तक आप मेरे वर्कशॉप में नहीं आओगे तो मैं ये टेक्निक्स नहीं करा सकता ओवर द फ़ोन या ओवर द वीडियो। तो डेफिनेटली आप मेरे वर्कशॉप्स में साइन अप करिएगा एंड आप जब मेरे वर्कशॉप पे आएंगे तो ऐसे बहुत सारे नॉलेज मैं आपसे और भी शेयर करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सो सी यू, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए।